अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा खान एक नई जर्नी के साथ। वेलकम टू बिनरा ब्लॉग। तो जी अभी हम लोग इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पे लंच के लिए रुके हैं। लंच में बर्गर ऑर्डर किए हैं, साथ ही चना चाट भी मंगवाई थी। बट हम में से किसी को चना चाट पसंद नहीं आई। सबका अपना अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा, हमने कराची से इस्लामाबाद तक का सफ़र किया। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी गए, फैसल मस्जिद गए और यादगार पाकिस्तान अजायब घर गए। अब हमारा सफ़र है इस्लामाबाद से नारायण की तरफ। और आज का जो सफ़र है इसका हम लोगों ने बड़े टाइम से इंतज़ार किया है। हमारा सफ़र शुरू हुआ है इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर। इस्लामाबाद से मानसरा का जो कि पहले सफ़र 4 से 5 घंटे का हुआ करता था, अब इस हज़ारा मोटरवे की वजह से 1.5 घंटा रह गया है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा। अब जो लोग नारायण कागन जाते रहते हैं उनको तो अंदाज़ा होगा कि कितना लंबा सफ़र होता था। अब ये सफ़र शॉर्ट होकर 1.5 घंटे का रह गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हमने इस सफ़र को भरपूर इंजॉय किया है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की खूबसूरती इस्लामाबाद हज़ारा डिवीज़न से शुरू होती है। रोड के साइड पे जो ये ब्लॉक्स हैं ये लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाए गए हैं, जो कि अपने अहम काम के साथ देखने में भी खूबसूरत हैं। खिड़कियों का मंजर पेश कर रही हैं, जैसे बहुत सारी खिड़कियां एक ही कतार में हैं और इनमें गोल दर वाली खिड़कियां भी हैं। मानसरा टनल की लंबाई 2528 मीटर है, जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर बनती है। ये एक सिंगल लेन है। ये टनल एक सिंगल लेन है, इसलिए ड्राइविंग में बहुत एहतियात की जरूरत है। लश ग्रीन वैली में बल खाती हुई ये हज़ारा एक्सप्रेस लही किस्म का मज़ा दे रही है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम 8:30 बजे बालाकोट पहुँचे हैं और आते ही इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है। भाग गया। हमारा बाहर जाकर चपली कबाब खाने का मूड था, तो वो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया है। और होटल के बराबर ही एक रेस्टोरेंट है जिसमें आकर हम बैठ गए हैं, खाने का ऑर्डर भी दे दिया है। अच्छा, होटल आप लोग देख लीजिए। होटल रेंट मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि होटल रेंट सीजन के हिसाब से वेरी करता है। हम ऑफ सीजन में आए हैं, सितंबर है, हमने 2 रूम लिए हैं, तो इसलिए ये हमें मुनासिब कीमत में मिल गए हैं। गुड मॉर्निंग। चलो स्लिप तो नहीं हो रहा होगा? नहीं, नाश्ते से पहले तो स्टिक कहाँ रखी है? स्टिक भी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। अभी हम सुबह के 6 बजे हैं और थोड़ा सा हम वॉक करने निकले थे। तो ये देखिए सुबह सुबह का खूबसूरत मंज़र और ये दरियाए कुनहार है, उसके ऊपर का व्यू किस कदर खूबसूरत लग रहा है। तो अरे आपको एक मैंने पत्थर दिखाऊं, कितना प्यारा लग रहा है वो पत्थर। ये देखिए, ये दरियाए कुनहार के बीच में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ थोड़ा सा हम होटल के सामने एक उतराई थी, यहाँ पर उतर के आए हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं था, आसानी से उतर आए हैं।
ये मंसूर भाई की माहिराना राय इस खूबसूरत से मार्बल पत्थर के बारे में। भाईजान ये पत्थर जो है ना, ये 2005 में दलदला आया था बालाकोट में। ये ऊपर पहाड़ पे से गिरा था, इसलिए इसको सैंपल के लिए रख दिया इन्होंने ट्रिया में। ये पत्थर की हैसियत यही है, बस कुछ भी नहीं है। नायाब रसगुल्ला घूंगा है, ये सिर्फ बालाकोट में पाया जाता है। इसकी उम्र है 3475 साल की। ये हमें किसी वक्त नजर आई है, डिटेल बता सवाल ही पहले नहीं होता किसी को नजर आ है। बड़ी एंटिक चीज़ है ये, जब पहाड़ टूट के गिरते हैं तो उसके अंदर से निकलता है। काला मार्बल है, ये चमड़े जैसे पत्थर है। इतना प्यारा लग रहा है ना, ये बिल्कुल चमड़े जैसे पत्थर है। और तैरते आ गए पसीने। हाँ, ये कम से कम कामों के लिए 0 टेम्परेचर होना, फिर इंसान ठंडा हो सकता है। अभी हम बालाकोट के बाज़ार में हैं। हमने नाश्ता कर लिया है और होटल से चेकआउट कर लिया है। अब बाज़ार में हम थोड़ा बहुत कुछ लेंगे सामान, जो हमें ज़रूरी सामान चाहिए। उसके बाद हम आगे जाएंगे कहवाई से आगे नारायण जाएंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाज़ार भी दिखा दूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है। बालाकोट पाकिस्तान के सूबे केपी के खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा का एक कस्बा है, जिसको तहसील का दर्जा भी हासिल है। बालाकोट मानसेरा से 38 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सतह समंदर से औसतन बुलंदी 3180 फीट है। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या नाम है आपका? खालिदा। और जी पढ़ते हो आप? ओके। बालाकोट अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन बाद में उसे हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दोबारा से रीबिल्ड किया। और इसके अलावा एक न्यू बालाकोट सिटी भी थोड़े ही तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर न्यू बालाकोट सिटी भी बन रहा है। अच्छा, बालाकोट के बाज़ार से हमने ना अपने लिए एक छतरी ली थी, और वो छतरी हमें बाबूसर टॉप पे बहुत काम आई, बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि हमारा कैमरा गीला ना हो, इस वजह से हमने वो छतरी बाय की थी। और कहीं आप जाते हैं और कोई चीज़ मखसूस चीज़ वहाँ से लेते हैं और वो बहुत टाइम तक आपके पास रहती है, तो वो चीज़ आपको उस जगह की याद दिलाती है। बालाकोट को शहदा की सरजमीन भी कहा जाता है। 1831 में बालाकोट में होने वाली जंग में सैयद अहमद और शाह इस्माइल समेत तमाम मुजाहिदीन शहीद हुए थे। ये वाली कवर कौन सी? ये वाली है, ये कवर है। 18
1831। हज़ारा की तारीख के मुसन्निफ महताब सिंह लिखते हैं कि 1831। सैयद अहमद की कब्र को दोबारा खोला और उनकी बॉडी को दरियाए कुनहार में रख दिया गया। अच्छा, मकामी रिवायत भी यही तायद करती है। मुमकिन है ये सही भी हो, जैसा कि तहल्टा में 10 किलोमीटर नीचे नदी में सैयद अहमद की एक और कब्र भी है। मोहम्मद अली सकपारा की पहाड़ों की शहजादी भी बालाकोट में देखने को मिली। अच्छा, बालाकोट का ये वो यादगार पुल है जिस पे हमने 2005 ज़लज़ले से पहले हम मार्च 2005 में गए थे और ज़लज़ला अक्टूबर 2005 में आया था, तो हमने यहाँ पर यादगार तस्वीरें बनाई थी। और जबकि हम काफ़ी आगे निकल गए थे, इस पुल को क्रॉस कर लिया था, पर हमने कहा नहीं, हम इस यादगार को दोबारा से रिकॉल करते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी रिवर्स करवाई और अपनी इन यादों को तस्वीरें बनाकर ताज़ा किया और एक तस्वीर हारिब के साथ भी बनवाई, ताकि अब जब भी दोबारा हारिब के साथ आना हो तो ये टाइम हमें याद रहे। लास्ट टाइम हमने एरज के साथ बनवाई थी और उस वक्त एरज कोई 3 साल की थी, और अब की तस्वीर में 2021 की तस्वीर में और 2005 की तस्वीर में हमें आपको यही फ़र्क दिखाने की कोशिश की है आपको। झील लुलू सर से निकलने वाला दरियाए कुनहार मुजफ्फराबाद के करीब दरियाए जहलम में जा सकता है। बालाकोट में 2 ज़बानें बोली जाती हैं, हिंदको एंड उर्दू। बालाकोट में बारिशें पाकिस्तान की दूसरी जगहों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, बालाकोट से होकर ही हम वादी कागान जाएंगे, इसलिए यूँ कह लीजिए कि ये एक हब है। बालाकोट से हमारी अगली मंजिल कहवाई है। कहवाई बालाकोट से 20 मिनट की ड्राइव पर है। ये सफ़र बल खाती सड़कों और लश ग्रीन व्यू से पूरा है, जिससे आप स्लो ड्राइव से एंजॉय कर सकते हैं। कहवाई में खूबसूरत आबशार रेस्टोरेंट है, जहां पर आप चाय, पकोड़े और हल्के फुल्के स्नैक्स से लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपको शौगरान जाना हो तो अभी आप यहाँ गाड़ी पार्क करें और जीप हायर करके शौगरान जा सकते हैं। कहवाई से आगे आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा पारस। पारस तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है और 45 मिनट की ड्राइव कह लीजिए। और जब आप पारस पहुंचेंगे तो पारस से आप जीप हायर करके शारान फॉरेस्ट भी जा सकते हैं। शारान फॉरेस्ट में 2 अट्रैक्टिव प्लेस हैं। एक आबशार है जहाँ पर आप चाय बना सकते हैं और चाय के साथ नेचर को भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे मांची टॉप है, जो कि एक हाइकिंग ट्रैक है। मांची टॉप से ही आपको एक पीक मूसा का मुसल्ला भी नजर आती है। हमारे मुल्क के रंग ऐसे सदाबहार हैं जो दिल को जीत लेते हैं। एक अजीब सी खुशी होती है हमें इन जगहों पर। यहाँ हमने अपने दिलों को धक्का देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किस्मत अच्छी थी, बच तुमने तो दे दिया था, नीचे से ऊपर आ रहे थे हम धर्मा से पानी लेके।
तो क्या कहते हैं नेट से उठाएंगे फिर हम होंगे तो प्रूफ होगा हम गए थे है ना। मैं नेट से भी तो उठा लेते हैं। देखो ध्यान से असद मियाँ खाऊंगा नहीं मैं। असद कहाँ गया? रोड पे अटके खड़े हो ना। धूप की वजह से इधर से लो इधर से। नारान से पहले कागान आता है। कागान भी बड़ा कस्बा है। कागान में आपको रिहाइश के अच्छे होटल एंड रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां पर आपको रिहाइश और अच्छा खाना पीना मिल जाता है। कागान में दरिया कुन्हार पे बनने वाले डैम का नाम सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस डैम की तामीर 2018 में शुरू हुई और 2022 के एंड तक ये डैम कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस डैम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है $1.9 बिलियन है। मंसूर भाई ने हारिब के लिए एक बाउंड्री लाइन बनाई थी, लेकिन फिर भी हारिब को बार बार देखना पड़ रहा था कि वो बाउंड्री लाइन क्रॉस ना करे। लेकिन माशाल्लाह हारिब इतना समझदार है कि उसने वो लाइन क्रॉस नहीं की। हम लोग यहाँ पर भुट्टे खाने के लिए रुके थे, एक सी व्यू पर और एक इन जगहों पर। भुट्टे खाने का अपना ही मजा होता है। आप भुट्टे खा रहे हों, खूबसूरत मनाजिर हों, दरिया किनारे का साथ हो, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। भुट्टे खाने के बाद मैंने और इरज ने सोचा कि थोड़ी सी ट्रैकिंग करते हैं और वहाँ जो घर बने हुए हैं और जो ख़वातीन जा रही हैं उनसे मिलते हैं, कुछ चिट चैट करते हैं। लेकिन आधे रास्ते में पहुँचने के बाद अंदाज़ा हुआ कि इन ख़वातीन तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ों से जो आबशार आ रहा है उसका फ्लो बहुत ज़्यादा था और उनके घरों का रास्ता कहीं और से था। तो फिर हम दोनों वापस आ गए क्योंकि गाड़ी में सब हमारा वेट कर रहे थे। ये क्या है? कैमरा। ये जगह इतनी खूबसूरत है तो अल्लाह ने जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। यहाँ पर बैठकर ट्राउट फिश खाने का अपना ही मजा है। लेकिन हमने सुबह बालाकोट पे हैवी नाश्ता किया था, किसी को भी ट्राउट फिश खाने की ख्वाहिश नहीं थी। ये क्या हिसाब देते हैं आप? 2000 रुपये किलो। किलो में कितनी आती है? 2 दाने। 2 दाने आते हैं, मतलब 2 पीस। बड़ी भी है, छोटी भी है। अच्छा। देखो इधर से पानी भर रहे हैं, उधर से निकाल देते हैं। ठंडा ना हो, बहता पानी रहता है। बात सुनो, ऐसे सामान रख के नहीं जा सकते। ग्रैंड कैबिन की छत पे बच्चे सामान के ऊपर बैठे थे, तो मैंने सोचा इन्हें थोड़ा सा तंग किया। तो बच्चों का रिएक्शन भी सुनिए। कांच के बर्तन लाई थी। कांच के बर्तन क्यों लाई थी आप? अब तो जो है वो चुका होगा। मैंने कहा वहाँ जाके हैवी क्रॉकरी में खाना खाऊंगी। फाइनली हम लोग नारान पहुंच चुके हैं। बालाकोट से नारान का डिस्टेंस तकरीबन 2.5 घंटे का है, लेकिन हमने ये रास्ता 5 घंटे में तय किया क्योंकि हमारा मकसद
सफ़र को भरपूर इंजॉय करते हुए मंजिल पर पहुंचना था और इस सफ़र को सारे फैमिली मेम्बर्स ने खूब इंजॉय किया। आपने भी इस सफ़र को इंजॉय किया है ना? होटल्स रूम में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी और नेक्स्ट ब्लॉग में ही आपको नारान का भी विजिट कराएंगे, झील सैफुल मुलुक भी लेकर चलेंगे। हम लोग नारान अक्टूबर में गए थे और आप लोगों को नारान की लेटेस्ट फुटेज भी दिखा देते हैं। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।